बातचीत की बात कर रहे हैं। बातचीत तो देखिए दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं, अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के बीच में होनी चाहिए थी, लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि कोई बातचीत कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल के बीच में हो नहीं रही, क्योंकि आज सुबह सुबह सूत्रों के हवाले से एक खबर आती है और खबर ये आती है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में जो गठबंधन है वो हो चुका है। तकरीबन 15 सीटें कांग्रेस को आम आदमी पार्टी की तरफ से दी जा रही हैं। जैसे ये खबर तेजी से फैलने लगती है, अरविंद केजरीवाल खुद सामने आ जाते हैं और अरविंद केजरीवाल इन तमाम खबरों पर ब्रेक लगाते हैं, इन तमाम सूत्रों पर ब्रेक लगाते हैं और सीधे सीधे कह देते हैं कि दिल्ली में जो कांग्रेस है वो आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ने वाली, यानी कि आम आदमी पार्टी अकेले ही विधानसभा का चुनाव दिल्ली में लड़ेगी। अब याद करिए, हरियाणा चुनाव में लगातार कोशिश की गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से कि कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन हो जाए, लेकिन गठबंधन नहीं हो पाया था। दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी मजबूत है, जहां अरविंद केजरीवाल मजबूत हैं, वहां उन्हें कांग्रेस की कोई नीड है नहीं, क्योंकि आप नंबर्स के हिसाब से समझेंगे तो 0 नंबर वाली पार्टी है कांग्रेस। जरूरत नहीं है तो बात करने की भी जो कोशिश है वो नहीं की जा रही। जो खबर समीर जी आई आज सुबह निकलकर, उससे तो इसी तरफ इशारा हो रहा है ना कि अरविंद केजरीवाल अपनी राह पर निकल पड़े हैं और बातचीत की भी कोई संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में। बिल्कुल प्राची, आप अभी हरियाणा चुनाव का जिक्र कर रहे थे कि हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कोशिश की थी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हो जाए और कुछ सीटें कांग्रेस हरियाणा चुनाव में उनके लिए छोड़ दे। जब राघव चड्ढा बात करने के लिए गए थे कांग्रेस नेतृत्व से हरियाणा चुनाव को लेकर, तब उस समय जब राघव चड्ढा से पूछा गया था कि क्या गठबंधन होगा हरियाणा में आम आदमी पार्टी का, तो राघव चड्ढा ने कहा था कि आरजू भी है, हसरत भी है और उम्मीद भी है कि हमारा गठबंधन होगा। मुझे लग रहा है कि अब कांग्रेस का कहने का वक्त आ गया है दिल्ली चुनाव को लेकर कि कांग्रेस अगर पूछा जाएगा तो कांग्रेस ये कहेगी कि हमारी आरजू भी है, हसरत भी है और उम्मीद भी है कि आम आदमी पार्टी से हमारा दिल्ली में गठबंधन होगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो टिकट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अभी तक 31 टिकट दे चुके हैं, जिस तरीके से दूसरे दलों से आए हुए नेताओं को टिकट दे रहे हैं, वो कांग्रेस से आए हुए नेताओं को टिकट दे रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से आए नेताओं को टिकट दे रहे हैं, तो ये बता रहा है कि उनकी नजर जो कांग्रेस के जो अच्छे नेता है, जो चुनाव जीतने की स्थिति में है, उन्हें आम आदमी पार्टी में शामिल करके वो टिकट दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो किसी भी स्थिति में दिल्ली में गठबंधन करेंगे नहीं। अगर लगा 11 तौर पर तो वो दो एक सीटों का ऑफर दे सकते हैं जिसे कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ रही है और इसीलिए वो लगातार विधायकों के टिकट भी काट रही है और दूसरे दल से आए हुए नेताओं को अपना स्पेस दे रही है। देखिए, दिल्ली में अगर आप राजनीति अगर आप देखोगे तो अरविंद केजरीवाल इस बात को समझते हैं कि दिल्ली में मुझे ही लड़ना है, यहाँ कांग्रेस मुझे बहुत मदद करेगी नहीं। लोकसभा चुनाव वो देख चुके हैं, पिछले 2 विधानसभा चुनाव से वो लगातार जिस तरीके से जीत रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर 2020 का अगर आप चुनाव देखेंगे तो सिर्फ 8 सीटें मिली थी। तो केजरीवाल को लग रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन भी करेगी तब भी 20 और 22 सीटों के ऊपर नहीं जाएगी। सरकार तो मैं बना ही लूंगा, बहुत प्रचंड बहुमत की नहीं बनेगी, तो मैं क्यों कांग्रेस के साथ सीटों का शेयरिंग करूं। तो मुझे लग रहा है कि यह होगा। लेकिन जहां तक अभी इंडिया गठबंधन और शरद पवार और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात की बात चल रही है, मुझे लग रहा है कि शरद पवार राहुल गांधी का साथ नहीं छोड़ेंगे कांग्रेस का। उन्हें महाराष्ट्र के अंदर राजनीति करना है। महाराष्ट्र में अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी का कोई दखल नहीं है। वहां पर शरद पवार को कांग्रेस के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ना है। वह सलाह दे सकते हैं कि जो इंडिया गठबंधन में मंजूर होगा मैं उसके साथ चला जाऊंगा, लेकिन उनकी कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व तो कांग्रेस के पास रहे, क्योंकि कांग्रेस के पास अगर राहुल गांधी के पास रहता है तो शरद पवार उसमें अपनी दखल करने की स्थिति में रहेंगे। अब ये देखना होगा कि ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे क्या ये गुट बनाते। कांग्रेस के साथ डीएमके का समर्थन है जिसके 22 सांसद है। और अगर आप बने न बने, लेकिन देखिए चर्चाएं तो हो रही हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं और ममता बनर्जी के एक बयान के बाद सारे नेता लाइन से बयान भी देने लग जाते हैं। लेकिन देखिए बयानों का ही तो हर्षवर्धन जी महत्व होता है। सुबह अगर खबर आ रही है कि 15 सीटों पर बात बन गई है, कांग्रेस को 15 सीटें मिल जाएंगी और उसके बाद तुरंत अरविंद केजरीवाल इन खबरों पर ब्रेक लगा दे रहे हैं और ये कह दे रहे हैं कि भाई नहीं, हम तो अकेले चलेंगे, एकला चलो की राह पर हम आगे बढ़ चुके हैं। 15 सीट कांग्रेस मांग रही है। फरवरी में चुनाव है, 0 नंबर की पार्टी, 0 सीट, 9% आपका वोट शेयर। इतना बड़ी सीटें मिल पाएंगी उसको? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि समझदारी होगी अरविंद केजरीवाल की कि अगर वो कांग्रेस को 15 सीटें देकर उनके साथ समझौता कर ले। अगर 70 की सीटें हैं तो 55, 5, 60, 10, 70 और 1-2 सीटें अगर और भी किसी को देना पड़े तो उन्हें दे देना चाहिए। क्यों दे देना चाहिए? पिछले कुछ समय में अरविंद केजरीवाल की साख बुरी तरह से गिरी है। अरविंद केजरीवाल
परिवारवादी टिकट बांट रहे हैं, दागदार लोगों को टिकट बांट रहे हैं, जो पहले जिनके खिलाफ कैंपेन करते थे उनको टिकट बांट रहे हैं, अपने उप मुख्यमंत्री को सीट बदलना पड़ रहा है, अपने विधानसभा के उपाध्यक्ष को सीट बदलना पड़ रहा है। मनीष सिसोदिया और राखी बिरलान का सीट बदलना ये सामान्य घटना नहीं है। इसका मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी अंदर से हिल गई है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि राजनीति कैसे होगी, कहां जाएंगे। वरना 2013 से जिस सीट का प्रतिनिधित्व मनीष सिसोदिया कर रहे थे, पटपड़गंज से बदलने की जरूरत नहीं थी। अब सवाल यह है कि कांग्रेस आएगी तो करेगी क्या? 0 सीट वाली पार्टी है। जो बहुमत मिला है, जो प्रचंड जनादेश मिला है, क्यों मिला? क्योंकि कांग्रेस पार्टी से मुस्लिम वोट पूरी तरह से गायब हो गए। अभी राहुल गांधी से ज्यादा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो बीच बीच में हनुमान चालीसा भी पढ़ने लगते हैं, हनुमान मंदिर जाने लगते हैं। कभी कभी पहले कहते थे कि हमारी नानी कहती थी कि जहां पे तोड़कर मंदिर बना हो वहां कौन रहेगा, भगवान राम तो हमारे नहीं रहेंगे। नोट पे लक्ष्मी का फोटो नोट पे लक्ष्मी का फोटो छपवाने की बात करते थे। लेकिन राहुल गांधी ऐसी कोई गड़बड़ नहीं करते हैं। और मुझे लगता है कि राहुल प्रियंका सोनिया पर जो मुसलमानों का भरोसा है वो किसी से भी बहुत ज्यादा है। और ये कहना कि पिछले चुनाव में क्या था, तो भाई जब वो चुनाव 2013 में 28, उसके बाद 68 और फिर 67 और फिर 62 सीटों पर आए, तो वो भी तो चमत्कारिक था। तो मुझे लगता है कि उनको अगर अपनी सरकार बचानी है तो राहुल गांधी का हाथ थामना पड़ेगा। अगर झाड़ू हाथ में नहीं होगी तो झाड़ू अच्छे से नहीं चलेगी। और मेरा ये मानना है कि बात अरविंद को भी पता है, लेकिन जब तक समझौता नहीं हो जाए तब तक राजनीति में थोड़ा ना किया जाता है। और जैसे कहते हैं ना कि किसी को पता हो, आप किसी को चाह रहे हो, बड़ी इच्छा है, लेकिन डर है कि कहीं वो ना मना कर दे, हाँ। तो आप अपनी तरफ से मना करते रहते हैं। तो ये वही वाला मसला है। मेरा मानना है कि राजनीति में जब जोर की ना हो तो उसमें थोड़ी सी हाँ जो है नीचे छिपी होती है। और कितनी हाँ है इसमें, ये जरूर देखने वाली बात है। लेकिन इंडिया अलायंस में सबसे पहले अगर किसी ने संदेश दिया है तो अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्होंने कह दिया है कि अब हमारी राहें जुदा हो गई हैं, अब हम साथ साथ वाली पिक्चर नहीं देखने को मिलेगी दिल्ली में। अब दोनों अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, अपने अलग अलग मुद्दों को सेट करने की कोशिश की जाएगी। तो एक तरफ इंडिया अलायंस में लीडरशिप को लेकर घमासान मचा हुआ है, तो दूसरी लाइन जोड़ दूं प्राची, आप मेरे ख्याल से ब्रेक पर जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। जिस दिन कांग्रेस पार्टी फिर से शराब घोटाले को लेकर दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन शुरू कर दे, उस दिन आप मान लीजिए कि अब समझौता नहीं होगा।